बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक एक टाट था जो रात को दोहरा कर दिया जाता और दिन में सीधा कर दिया जाता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रात उसकी एक तह और लगा दी और बिस्तर ज़रा नरम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे बिस्तर के साथ क्या किया? फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है, मैंने इसकी एक और तह और लगा दी थी ताकि ज़रा नरम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अल्लाह के सामने रात गुजारने वाला बंदा हूँ, इस बिस्तर की नरमी मुझे रात को उठने से रोक देगी, इसलिए ये जैसा था इसे वैसा ही कर दें, मुझे नरमो नाजुक बिस्तर नहीं चाहिए। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक अंसारी औरत आई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर फटी पुरानी रज़ाई देखी तो फ़ौरन घर गई और अपने घर से एक नई रज़ाई भेज दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये क्या है? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसन अंसारी औरत ने आपके लिए भेजी है, नई और फूलदार रज़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे वापस कर दें, मुझे मेरी पुरानी ओढ़नी रज़ाई ही ठीक है, मेरी पुरानी गुडड़ी ही ठीक है। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वापस नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कसम है मुझे मेरे रब की, मुझे अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि अगर तू कहें तो अहद के पहाड़ सोने का बना दूं, मगर मैंने खुद इन चीज़ों को पसंद नहीं किया। ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे वापस कर दे, ये नई रज़ाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में जमा नहीं हो सकते। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे जिसके निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू को झाड़ने लगा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इस बात की इजाज़त क्यों नहीं देते कि इस चटाई पर कुछ बिछा दें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या, मेरी और दुनिया की मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर साया लेने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुका फिर उसे छोड़कर चल पड़ा। ऐसा ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की पात की चटाई पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक और चटाई के दरमियान कोई बेछोना वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर चटाई ने निशानात डाल दी थी। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक के नीचे जो तकिया रखा था वो चमड़े का था और उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं फरमाते कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को माली वस्त फ़राकी अता फ़रमाए। फ़ारस और रूम के लोगों को किस कदर वस्त फ़राकी अता की गई है, हालांकि वो अल्लाह की बंदगी नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने ख़त्ताब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी तक उसी जगह हो जहाँ से तुमने शुरू में चले थे और इतने अरसे के बाद भी तुम्हारा अंदाज़ फ़िक्र और सोचने समझने का महार इतना आगे नहीं बढ़ा जो तुम हकीकत तक पहुँच सको। याद रखो, ये अहले फ़ारस और रूम और तमाम कफ़ार वो लोग हैं जिनकी तमाम नेमतें और खूबियाँ बस इनकी दुनियावी ज़िंदगी ही में दे दी गई हैं, जबकि हमेशा की ज़िंदगी यानी आखिरत में इनको फ़िक्र अफलास, ज़िल्लत और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक मोटा सा जब्बा और एक मोटा सा अज़ार निकाल कर बताया और इस बात की निशानदी कर दी कि यही वो दोनों कपड़े हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए।